हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छा होंगे। कल हम पढ़ाए थे आरएनए और डीएनए। कल पढ़ाए थे आरएनए और डीएनए। आज हम पढ़ाएंगे सेल डिवीजन, मतलब कोशिका का विभाजन। चलिए आइए आपको पढ़ाते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका जो विभाजन है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला देखिए आसूत्री विभाजन। पहला क्या है? आसूत्री विभाजन। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एमेटोसिस। एमेटोसिस डिवीजन, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम है एमेटोसिस और हिंदी नाम है आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन। दूसरा देखिए, दूसरा है समसूत्री विभाजन। दूसरा क्या है? समसूत्री विभाजन। इसका नाम है मीटोसिस। मीटोसिस डिवीजन, ठीक है। उसके बाद तीसरा अर्धसूत्री। तीसरा क्या है? अर्धसूत्री। विभाजन। तीसरा क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। इसका इंग्लिश नाम है मियोसिस डिवीजन। चलिए देखिएगा, पहला क्या है? आसूत्री विभाजन। इसका इंग्लिश नाम है एमेटोसिस डिवीजन। दूसरा क्या है? समसूत्री विभाजन, जो है मीटोसिस डिवीजन। तीसरा क्या? अर्धसूत्री विभाजन, जो है मियोसिस डिवीजन। देखिएगा, आसूत्री। पहले आसूत्री विभाजन उनको बोला जाएगा जो अविकसित होंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक होंगे। जो कौन से कैरियोटिक होंगे? प्रोकैरियोटिक के, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक के होंगे उनको बोला जाएगा अविकसित विभाजन, मतलब जो विकसित नहीं है, जो विकसित नहीं रहेंगे उनको बोला जाएगा अविकसित। देखिए, आसूत्री विभाजन जैसे कोरोना जो नहीं होते हैं, वायरस टाइप के, उनका विभाजन है, ठीक है, आसूत्री। और समसूत्री हम लोग का विभाजन है, जैसे कहीं पर उंगली का, जैसे हाथ वाथ कट जाता है, फिर देखेंगे 1 से 2 दिन में ऑटोमेटिक हमारा हाथ सेम वैसे हो जाता है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? समसूत्री विभाजन के थ्रू। कहीं भी चोट वोट लगती है हमको तो देखेंगे आप लोग तुरंत समसूत्री के द्वारा क्या हो जाता है? विभाजन होता है। पर सिर्फ ब्रेन में, मतलब दिमाग में विभाजन नहीं हो सकता, बाकी हर शरीर के हर पार्ट में विभाजन हो सकता है। तीसरा क्या? अर्धसूत्री। ये जनन में होता है, ठीक है। मानव के, मतलब मानव और मेल और फीमेल के दोनों के जनन में अर्धसूत्री का विभाजन होता है। तो सबसे पहले देखिए आसूत्री हम पढ़ाएंगे आप लोग को। आसूत्री। आसूत्री क्या बताए हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या बताए हैं? प्रोकैरियोटिक। एक कौन से कैरियोटिक होते हैं? प्रोकैरियोटिक। ए प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ए प्रोकैरियोटिक मतलब जीओ में होता है। प्रोकैरियोटिक जीओ में होता है। ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, ठीक है। ये जो रहते हैं एकदम अविकसित रहते हैं। ये जो है अविकसित रहते हैं। ये जो जीव है अविकसित, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जैसे मान लीजिए जीवाणु, कोरोना, ठीक है। जीवाणु, कोरोना, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब में क्या होगा? कौन सा विभाजन होगा? आसूत्री विभाजन। कौन सा सूत्री? आसूत्री विभाजन।
देखिए ये जीवाणु मतलब कि आसूत्री जो विभाजन किसमें पाया जाता है, जीवाणु कोरोना वोरोना में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस। सबसे पहले इनमें केंद्र क्या हो जाते हैं, लंबा हो जाते हैं सब, मतलब कि इनमें केंद्र क्या हो जाते हैं, लंबा हो जाते हैं। केंद्र की कैसी हो जाती है, लंबा हो जाती है, ठीक है। फिर सीधे दो भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजन होता है, सीधे दो भागों में टूट जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं। देखिए दो भागों में, देखो यहाँ भी टूट रहा है, यहाँ देखिए कम लंबा हुआ है, यहाँ देखिए धीरे धीरे टूट रहा है, यहाँ देखिए आधा टूटा है, इसमें देखो पूरा टूट गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्येक भाग में एक संतानी मतलब केंद्र, प्रत्येक भाग मतलब हर भाग में एक एक क्या हो जाते हैं, केंद्र पहुंच जाते हैं। बस यही है, ठीक है। आसूत्री विभाजन यही था, खत्म। आसूत्री विभाजन इसका काम क्या है, ये मतलब कि घाव वाव भरने का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, यह जहाँ पर चोट लग जाती है, घाव भरने, यह मतलब कि जहाँ पर चोट आप लोग लग जाती है, क्या करता है, उसको भरता है, ठीक है। कह सकते हैं कटे फटे अंगों को क्या कर सकता है, मरम्मत करता है। कटे फटे अंगों को मरम्मत करता हूँ। समसूत्री विभाजन क्या है, कहीं पर आपका जब कट टूट गया कोई भी अंग, उसको क्या कर सकता है, मरम्मत, मतलब उसी के दौरान वो कर देता है, ठीक है, अच्छे से एकदम भर देता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन ये है, ठीक है। समसूत्री विभाजन भी 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5। पहला क्या है, इंटरफेस, ठीक है। ये 5 प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, पहला क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस है, इसमें जो है जितने भी कोशिका हैं तैयार हो जाते हैं, मतलब कि कोशिका क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं एकदम, मतलब कि उसको घाव को भरने के लिए, ठीक है। इंटरफेस में कोशिका क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। कोशिका इनमें सबसे बड़ी अवस्था पाया जाता है, इसमें सबसे बड़ी अवस्था पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी अवस्था पाया जाता है, और इनमें जो है लगभग 95% समय लगता है, मतलब इसको मतलब कि जब मतलब कि तैयार हो जाते हैं, तैयार होने में कितने परसेंट लगते हैं, 95% समय का टाइम लगता है। दूसरा देखिए इंटरफेस है, दूसरा क्या है, प्रोफेस। इंटरफेस प्रोफेस पूरा लिख दो, चलो में चला जाना। पहला इंटरफेस है, इंटरफेस में क्या है, इसमें कोशिका क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, इसमें सबसे बड़ी अवस्था पाई जाती है, और क्या हो जाता है, 95% का क्या लगता है, टाइम लगता है। दूसरा देखिए क्या है, प्रोफेस। इसमें जो है विभाजन शुरुआत हो जाता है, इसमें विभाजन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, विभाजन की शुरुआत हो जाती है। विभाजन की शुरुआत किसमें हो जाती है, प्रोफेस में। और इसमें क्रोमोसोम जो संख्या है इतनी ज़्यादा रहती है कि दिखाई भी नहीं देती है, इसमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं देता है, मतलब झुंड में दिखाई देती है।
विभाजन की शुरुआत, इसमें देखिए प्रोफेज में विभाजन की शुरुआत हो जाती है। इसमें जो गुणसूत्र है कैसे दिखाई देती है, झुंड में। कैसे दिखाई देती है, झुंड में, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र गिना नहीं जा सकता है। गुणसूत्र गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसमें गुणसूत्र गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो भी मतलब कि क्रोमोसोम है किस में चला जाता है, ध्रुव की ओर चला जाता है। क्रोमोसोम की संख्या जो रहती है किस पे चली जाती है, ध्रुव की ओर। मतलब गुणसूत्र ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। देखिए प्रोफेज में इसमें देखिए कोशिका की शुरुआत हो जाती है, मतलब कोशिका बनना क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र झुंड में मतलब दिखाई देती, बहुत सारी कोशिका मतलब कि बहुत सारी गुणसूत्र दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसमें इतने ज़्यादा गुणसूत्र रहते हैं कि हम गिन नहीं सकते उसको, ठीक है। और जो गुणसूत्र है किस ओर जा रही हैं, ध्रुव की ओर चली जाती हैं। जितने भी गुणसूत्र रहते हैं किस में चले जाते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। देखिए पहला है ए इंटरफेस, दूसरा क्या है प्रोफेज, तीसरा देखिए तीसरा क्या है मेटाफेज। तीसरा क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज तीसरा क्या है, मेटाफेज। इसमें देखिए इसमें क्रोमो की संख्या हम गिन सकते हैं, मतलब गुणसूत्र की संख्या गिन सकते हैं। मतलब हमको अब झुंड नहीं कम दिखाई देता है, ठीक है। इसमें हम गुणसूत्र की संख्या कैसे गिन सकते हैं। और इसमें जो है जो गुणसूत्र है किस में चला जा रहा है, ध्रुव की ओर पहुंच जाता है। इसमें गुणसूत्र ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं, ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं। देखिएगा मेटाफेज में इनमें जो है गुणसूत्र की संख्या हम गिन सकते हैं। और इसमें जो है गुणसूत्र किसकी ओर पहुंच जाते हैं, ध्रुव की ओर। गुणसूत्र किसकी ओर पहुंच जा रहे हैं, ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं। और इसमें एक स्लाइडर फाइबर मतलब स्लाइडर फाइबर का एक धागा होता है, उसमें से क्या हो जाता है, निकलने लगता है, धागा निकलता है। इनमें क्या होता, एक तुर्क धागा भी निकलता है। चौथा देखिए, चौथा क्या है, एनाफेज। क्या है, एनाफेज। एनाफेज इनमें देखिए इनमें जो है तुर्क धागा क्रोमो इनमें जो तुर्क धागा जो है क्रोमो दोनों ध्रुवों की ओर चली जाती है, मतलब दोनों को खींच लेता है, ठीक है। इनमें जो है क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र और किसको, गुणसूत्र और स्लाइडर फीवर मतलब तुर्क धागा ध्रुव की ओर क्या कर दे रहा, खींच ले जा रहा, ध्रुव की ओर। ध्रुव की ओर क्या कर रहा है, खींच ले जा रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटी अवस्था पाएगा, सबसे छोटी अवस्था सबसे छोटी अवस्था इसमें पाया जाता है। देखो एनाफेज जो है गुणसूत्र और तुर्क धागा दोनों को कहाँ खींच ले जा रहा है, ध्रुव की ओर खींच ले जा रहा है। और इसमें क्या हो जा रहा है, सबसे छोटी अवस्था पाई जाती है, सबसे छोटी अवस्था पाई जाती है। पांचवा देखिए टेलोफेज। पांचवा क्या है, टेलोफेज। पांचवा क्या है, टेलोफेज।
इसमें जो है गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। इसमें जो है गुणसूत्र, इसमें जो है गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। चले जाते हैं। इनमें जो है, इसमें क्या है, गुणसूत्र क्या विपरीत ध्रुव की ओर क्या करे जाते हैं, चले जाते हैं। तो मतलब कि केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। जब एक अलग हो जाए, मतलब एक ध्रुव की अलग चला गया, एक ध्रुव की अलग हो गया, तब इनमें दो केंद्र का निर्माण हो जाता है। इसमें दो केंद्र का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखो एनाफेज, इसमें कोशिका क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है पूर्ण रूप से। इसमें सबसे बड़ी अवस्था पाई जाती है, 95% तक क्या करता है, समय लगता है। प्रोफेज, देखिए प्रोफेज ये है, विभाजन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। विभाजन की तुरंत क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसमें गुणसूत्र इतने ज़्यादा रहते हैं एकदम झुंड में, मतलब दिखाई देते हैं बहुत सारे, ठीक है। और इनमें गुणसूत्र की संख्या गिना नहीं जा सकता है। और गुणसूत्र क्या है, ध्रुव की ओर क्या चलना स्टार्ट हो जाती है। मेटाफेज में इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, मतलब कि इसमें गुणसूत्र की संख्या गिनी जा सकती है। इनमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। और ये तुर्क धागा, इसमें से क्या एक निकलता है, स्लाइडर फीवर का एक धागा निकलता है। ठीक है, एनाफेज, इसमें गुणसूत्र धागा, मतलब कि गुणसूत्र तुर्क धागा ध्रुव की ओर क्या कर देता है, खींचने लगता है, कि अपनी ओर खींचने लगता है। और क्या हो जाता है, सबसे इसमें छोटी अवस्था पाया जाता है। टेलोफेज, गुणसूत्र विपरीत, गुणसूत्र जो है विपरीत ध्रुव की ओर क्या हो जाती है, अलग अलग चली जाती हैं। तो इसलिए दो केंद्रक इसमें क्या हो जाते हैं, निर्माण हो जाता है।